महाकवि श्री हर्ष का काव्य वैशिष्ट्य संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध है। डॉक्टर कीथ के अनुसार हरि और मामल्ल देवी के पुत्र श्री हर्ष, जो कि नैषधीय चरितम महाकाव्य के रचयिता हैं, अलंकृत काव्य शैली के अंतिम महाकवि थे। इन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद्र के आश्रय में 12वीं शती के उत्तरार्ध में अपनी काव्य रचनाएं की थी। इन्होंने प्राय प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में अपने माता पिता तथा अपने ग्रंथों का परिचय दिया है। श्री हर्ष कवि ही नहीं, उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। इन्होंने चिंतामणि नामक मंत्र की साधना कर अलौकिक कवित्व शक्ति प्राप्त की थी, जैसा कि उन्होंने अपने काव्य के 14वें सर्ग में स्वयं स्वीकार किया है। नैषधीय चरितम महाकाव्य के अतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचनाएं स्थैर्य, विचार, विजय प्रशस्ति, खंडन, खंड, खाद्य एक उच्च कोटि का दर्शन ग्रंथ है, नव साहसांक चरित आदि है। श्री हर्ष एक उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ विद्वान दार्शनिक भी थे। इन्होंने जहाँ नैषधीय चरितम जैसे सरस मधुर श्रृंगारपूर्ण काव्य की रचना की थी, वहाँ उन्होंने खंडन, खंड, खाद्य जैसे उच्च कोटि के दर्शन ग्रंथ की भी रचना की थी, जिससे कि वे उदयनाचार्य जैसे तार्किक को भी परास्त कर सके थे और अपने पिता का प्रतिशोध लेने में समर्थ हो सके थे। श्री हर्ष के बाद पंडित राज जगन्नाथ को छोड़कर फिर ऐसा उच्च कोटि का कवि अद्यावधि न हो सका। इनके 22वें सर्ग के एक श्लोक से ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह एक साधक योगी भी थे। वस्तुतः इतना श्लाघ्य महात्मा विद्वान कवि संस्कृत में दूसरा नहीं हुआ है। नैषधीय चरितम की विशेषताएं संस्कृत साहित्य में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नैषधीय चरितम में महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर नल दमयंती की कथा का वर्णन है। कवि नल और दमयंती का सौंदर्य चित्रण बड़ी ही रोचक शैली में किया है। नलोपाख्यान जैसे लघु कथानक को लेकर कवि ने अपनी मौलिक कल्पनाओं, सुंदर सुंदर उद्भावनाओं तथा अनोखी उत्प्रेक्षाओं द्वारा इसे एक विशाल महाकाव्य का रूप प्रदान किया है। कवि ने संपूर्ण काव्य में नल दमयंती के प्रेम, विवाह, मिलन, विरह, प्रेम क्रीड़ा, सौंदर्य चित्रण आदि का ही विशेष रूप से कई बार विविध शब्दावली में सुंदर उत्प्रेक्षाओं द्वारा सजा सजा कर वर्णन किया है। दोनों के शेष जीवन की घटनाओं में कवि की वृत्ति उतनी नहीं रमी है। एक ही प्रसंग को नई नई शब्दावलियों में नई नई उत्प्रेक्षाओं में वर्णन करना श्री हर्ष जैसे कवि का ही काम था। अतएव कहा जा सकता है कि श्री हर्ष का कवित्व अपने पूर्ववर्ती और समसामयिक कवियों से भिन्न एवं सर्वथा नवीन है। उनकी कल्पनाएं भी अश्रुतपूर्व है, जैसा कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता। उनका इस संबंध में यह कथन सत्य है, एका मत्ते जतो नवार्थ घटनाम। इसलिए उनकी कविता को श्रृंगारामृत शीतगु भी कहा जाता है। श्री हर्ष अपनी काव्य प्रतिभा एवं अलौकिक कवित्व शक्ति से परिचित थे और जानते थे कि उन जैसा विलक्षण कवि दूसरा नहीं है। अतएव उनके काव्य में उनके अनेक गर्वोक्तियाँ देखी जा सकती है। ये अद्भुत काव्य विद्वज्जनों द्वारा ही बोधगम्य है और उन्हीं के द्वारा प्रशंसित है, साधारण जनों की पहुँच के बाहर है। किसी आलोचक को तो इसमें कृत्रिमता भी दिखाई देती है। सामान्य से सामान्य भाव का या अर्थ को कवि ने वक्रोक्ति के द्वारा ही अभिव्यक्त किया है और एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। पुनरुक्ति प्रसंगों में भी कहीं शब्दार्थ की पुनरुक्ति नहीं है और न अर्थ घटना का कहीं शैथिल्य है। सरस उत्प्रेक्षाओं
एवं अभिनव कल्पनाओं का ये काव्य एक अपूर्व भंडार ही है। चंद्रमा के कलंक के विषय में कवि ने जो कल्पनाएं की है वह चिरस्मरणीय है। यदि अभिनव कल्पनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो नैषधीय चरितम एक अनुपम रत्नाकार ही है। नारी चित्रण में उनके संयोग और वियोग वर्णन में श्रीहर्ष अद्वितीय हैं। नारी सौंदर्य तथा प्रेम और विरह के अनेक प्रसंगों के होते हुए भी श्रीहर्ष के वर्णन में अश्लीलता नहीं है, अपितु उनका कल्पना वैचित्र्य प्रशंसनीय है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने इनके काव्य के विस्तृत विलासमय एवं अतिरंजित वर्णनों को देखकर नैषध को नल के जीवन की विलास वाटिका कहा है, क्योंकि कवि ने नल के प्रणय, विवाह, संयोग और वियोग का ही विशेष चित्रण किया है। उनके जीवन की अन्य घटनाओं की उपेक्षा कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण काव्य में नैसर्गिकता के इस स्थान पर कृत्रिमता दिखाई देती है। उनका श्रृंगार चित्रण हृदय का श्रृंगार न होकर काम शास्त्र पर आधारित है और उसे वही समझ सकता है जो काम शास्त्र में प्रवीण हो। अतः कला पक्ष की दृष्टि से भले ही ये काव्य उत्तम हो, पर इसमें भाव पक्ष की कमी है। विदग्ध जनों के लिए इसमें कृत्रिमता और कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर नैषध के विषय में आलोचकों का यह दृष्टिकोण एकांगी है और यह उनकी एक विशिष्ट प्रकार की रुचि का ही परिचायक है। नैषध में यदि कला पक्ष का प्राधान्य है तो वह युगानुकूल है। प्रत्येक कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है। भारवी के उत्तरकालीन सभी कवियों में कला पक्ष का प्राधान्य है, पर यह तत्कालीन समाज की रुचि के अनुकूल है, अतः इसे श्रीहर्ष का दोष कहा जा सकता है। श्रीहर्ष के युग में श्रृंगार प्रधान अलंकृत शैली ही मान्य थी, अतः नैषध की रचना युगानुकूल ही है। यदि अलंकृत काल की पृष्ठभूमि में इसका मूल्यांकन किया जाए तो इस काव्य की बृहत्तरी की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जा सकता है। श्रीहर्ष में अलंकारों के समुचित प्रयोग के साथ साथ अर्थ गौरव भी है और पदलालित्य की दृष्टि से तो ये सर्वोत्तम कृति है। नैषधे पदलालित्यम, ये उक्ति इस काव्य के विषय में सर्वथा समीचीन है। श्रीहर्ष की अभूतपूर्व कलात्मकता के आगे भारवी और महाग की कृतियां भी फीकी पड़ जाती है। अतः ये उक्ति भी सत्य है कि उदिते तु नैषधे काव्ये क्व महाग क्व च भारवी। माघ और भारवी में पांडित्य तो बहुत अधिक है, पर विदग्धता नहीं। श्रीहर्ष में पांडित्य और वैदग्ध्य का मंजुल संयोजन है। श्रृंगार रस के इस काव्य में भी प्रथम सर्ग में हंस का विलाप तो करुण रस की अजस्र स्रोत श्रेणी है ही। इतना ही नहीं, कहीं कहीं श्रीहर्ष की वक्रोक्तियां भी मौलिकता के साथ साथ चमत्कारिणी भी है। ऐसे उक्ति वैचित्र्य के अनेक उदाहरण इस काव्य में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। श्रीहर्ष का नैषध मुख्यतः वैदर्भी रीति प्रधान काव्य है। फिर भी कवि ने प्रसंगानुसार समास बहुला, गाढ़ बंधयुता, ओजो गुण सामग्री वाला गौड़ी रीति का भी प्रयोग किया है। नैषध में अपूर्व लालित्य के होते हुए भी कुछ आलोचकों ने इसमें अस्पष्टता, संश्लिष्टता एवं क्लिष्टता का अनुभव किया है, पर कवि ने स्वयं इसे स्वीकार किया है कि उसने इसमें समझ जान के ही कहीं कहीं ग्रंथि लगा दी है, पर ऐसे स्थल बहुत कम है। अन्यत्र उनका काव्य सरल, सरस, मधुर है। क्वचित क्लिष्टता का कारण श्रीहर्ष का दार्शनिक होना भी है। अद्वैतवादी होते हुए भी वे सभी दर्शनों के अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने एक दो स्थलों पर चार्वाक, वैशेषिक आदि पर व्यंग्योक्तियां भी की है। दर्शन के अतिरिक्त वे व्याकरण शास्त्र में भी पारंगत थे। इन विशेषताओं के कारण यदि उनका काव्य कहीं कहीं कठिन हो गया हो तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था। संभवतः इसलिए कहा जा सकता है नैषधम विद्वदौषधम, अन्यथा अपने समय की ये प्रतिनिधि रचना है। और संस्कृत साहित्य यूं कहिए
महाकाव्य साहित्य का अंतिम महाकाव्य है, जो कि सभी अपेक्षित गुणों से विशिष्ट है। श्री हर्ष के बाद यद्यपि अन्य भी काव्यकार हुए हैं, पर इन प्रधान कवियों के समक्ष उनका कोई महत्व नहीं है।